Long years ago, we made a tryst with destiny. पंद्रह अगस्त 1947 सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि एक महागाथा है जो हमें उस दिन की याद दिलाती है जब भारत ने 200 सालों के गुलामी की जंजीरों को तोड़कर खुली हवा में सांस ली थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अंग्रेजों ने भारत छोड़ने के लिए 15 अगस्त की तारीख ही क्यों चुनी? जब आज़ादी की डेडलाइन जून 1948 तय की गई थी, तो ऐसा क्या हुआ कि अंग्रेजों ने 10 महीने पहले ही यानी 1947 में ही भारतीयों को सत्ता सौंप दिया? और सबसे बड़ा सवाल, आज़ादी का जश्न रात के 12 बजे क्यों मनाया गया? नमस्कार दोस्तों, आज के इस विशेष वीडियो में हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और जानेंगे 15 अगस्त का पूरा सच, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध का विध्वंस, लॉर्ड माउंटबेटन की जीत और भारतीय ज्योतिषियों की भविष्यवाणी भी शामिल है। तो आइए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है द्वितीय विश्व युद्ध से, जिसके कारण ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई थी। अब उसे पुनर्निर्माण की जरूरत थी। उपनिवेशवाद भी घाटे का सौदा साबित होने लगा था। उपनिवेशों से जितनी आय नहीं होती थी, उससे कहीं ज्यादा खर्च होने लगा था। भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज का मुकदमा और नौसैनिक विद्रोह के कारण भारत में राष्ट्रवाद अपने चरम पर था। 1945 के शिमला समझौता और 1946 के कैबिनेट मिशन ने भी मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच बंटवारे को लेकर कोई समझौता नहीं करा पाई, जिससे नाराज होकर मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया और घोषणा की कि लड़कर लेंगे पाकिस्तान, जिसके परिणाम स्वरूप भारत भर में हिंदू और मुस्लिम के दंगे होने लगे। इन्हीं सब कारणों से अंग्रेजों को यह एहसास हो गया कि भारत पर अब शासन करना संभव नहीं है। जितना जल्दी हो सके भारतीयों को उनकी सत्ता सौंपकर वहां से निकल लिया जाए। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि 30 जून 1948 से पहले ब्रिटेन भारत को छोड़ देगा और उनकी सत्ता भारतीयों को सौंप देगा। इस काम को अंजाम देने के लिए क्लीमेंट एटली ने लॉर्ड वेवर की जगह लॉर्ड लुई माउंटबेटन को नया और अंतिम वायसराय बनाकर भारत भेजा। लेकिन मार्च 1947 में जब लॉर्ड माउंटबेटन भारत पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि देश का माहौल तो बेहद संवेदनशील है। मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग पर अड़ी हुई है और देश भर में जगह जगह पर दंगे हो रहे हैं। पंजाब, बंगाल और बिहार में स्थिति बेकाबू होती जा रही है। माउंटबेटन को यह लगने लगा कि यदि वे डिले करते हैं, जून 1948 तक भारत में रहते हैं और जल्दी से जल्दी सत्ता का हस्तांतरण नहीं करते हैं, तो देश में एक भयंकर गृह युद्ध छिड़ जाएगा, जिसे संभालना ब्रिटिश सेना के लिए असंभव सा हो जाएगा। इसलिए माउंटबेटन ने एक बड़ा और विवादित फैसला लिया। उन्होंने आज़ादी की डेडलाइन को लगभग 10 महीने पहले खिसका दिया। जून 1948 की जगह 1947 में ही भारत को छोड़ने का ऐलान कर दिया। लेकिन सवाल यहाँ यह था कि आखिर 1947 में किस तारीख को? यहीं से शुरू होता है 15 अगस्त का असली रहस्य। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पत्रकारों ने पूछा कि आखिर भारत को किस डेट को आज़ाद किया जाएगा, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लॉर्ड माउंटबेटन ने बताया कि 15 अगस्त 1947 को। क्या इसके पीछे ब्रिटेन या भारतीय राजनेताओं का दबाव था? तो इसका जवाब है नहीं। यह तारीख लॉर्ड माउंटबेटन की अपनी व्यक्तिगत पसंद थी। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान माउंटबेटन साउथ ईस्ट एशिया के सुप्रीम एलाइड कमांडर थे। 15 अगस्त 1945 को जापान की सेना ने माउंटबेटन के नेतृत्व वाली मित्र देशों की सेना के सामने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया था। अतः माउंटबेटन 15 अगस्त को अपने जीवन का सबसे सफल और भाग्यशाली दिन मानते थे। और जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लॉर्ड माउंटबेटन को भारत को आज़ाद करने की तारीख तय करने की जिम्मेदारी दी, तो उन्होंने वह तारीख तय की 15 अगस्त 1947। माउंटबेटन हमेशा 15 अगस्त को जापान के आत्मसमर्पण के वर्षगांठ के रूप में याद रखना चाहते थे। माउंटबेटन ने तो 15 अगस्त की तारीख तय कर दी, लेकिन जैसे ही यह खबर भारतीय राजनेताओं तथा भारतीय ज्योतिषियों के पास पहुंचा, एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया। भारतीय पंचांग और ज्योतिषियों के अनुसार 15 अगस्त का दिन अशुभ था। इसलिए देश के जाने माने ज्योतिषियों ने लॉर्ड माउंटबेटन से 15 अगस्त की तारीख को रद्द करने का अनुरोध किया, लेकिन माउंटबेटन अपने जिद पर अड़े रहे। तब उज्जैन और काशी के
विद्वानों ने इसका एक मध्यम मार्ग यानी सॉल्यूशन निकाला। विद्वानों ने सुझाव दिया कि आज़ादी के समारोह का आयोजन 14 अगस्त की रात 12 बजे रखा जाए। इसके पीछे 2 वजह थे। पहला, अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार रात के 12 बजे के बाद अगली तारीख शुरू हो जाती है, और दूसरा, हिंदू पंचांग के अनुसार नया दिन सूर्योदय के साथ शुरू होता है। इस तरह रात के 12 बजे सत्ता हस्तांतरण के कारण माउंटबेटन की बात भी रह गई और हिंदू मान्यता के अनुसार अशुभ काल भी टल गया। यही कारण है कि पंडित नेहरू ने 14 अगस्त की रात को 11:55 पर भाषण शुरू किया और 12 बजते ही देश की आज़ादी का शंखनाद बजाया। Long years ago, we made a tryst with destiny. अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।